हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है एसके जावा में। आज ये मेरे चैनल का पहला वीडियो है और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आज के डेट में आप किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे या आप कहीं भी जाते हैं तो लोग आपसे एक क्वेश्चन, जो मोस्ट टॉप रेटेड क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एंड सेकेंड वर्ड वी आर टेलिंग व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट व्हाट इज़ उप्स कॉन्सेप्ट। सो दोस्तों, मैं आज आपको उप्स कॉन्सेप्ट बहुत ही नॉर्मल वे में मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। सो आज से पहले हो सकता है आपकी इस टॉपिक को लेकर डिफरेंट डिफरेंट आपके पास डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन मैं आज आपको एकदम करेक्ट फंडा एक बहुत ही सिंपलेस्ट वे में आपको बताने जा रहा हूँ। और आज के बाद आपके लिए तो सबसे इजी टॉपिक होगा वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होगा। तो चलिए, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट हम आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो दोस्तों, पहली चीज़, हमें कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले हमको ये जानना चाहिए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की ज़रूरत क्यों है, या कोई भी टॉपिक हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं। फिर दूसरा चीज़, उस प्रोग्रामिंग को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो ये दो तीन तो जो कॉन्सेप्ट है, ये आपको हर जावा या हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की टॉपिक पढ़ने से पहले आपको अपने माइंड में ये चीज़ें सोच लेनी चाहिए। तो दोस्तों चलिए, जैसा कि आप बहुत दिनों से सुने होंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 3 कॉन्सेप्ट्स होते हैं या 3 प्रिंसिपल्स होते हैं। बहुत जगह बोला जाता है कि ये 4 प्रिंसिपल होते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट लोगों की डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी होती है। तो हम इस पे ज़्यादा ना फोकस करते हुए हम ये देखेंगे कि देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मेनली होता है 3 चीज़ें। पहली चीज़ होती है इनकैप्सुलेशन, दूसरी चीज़ें होती है इनहेरिटेंस, तीसरी चीज़ें होती है पॉलीमॉर्फिज्म, और अब्स्ट्रैक्शन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। ओके, तो देखिए, पहला चीज़, हम जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, सबसे पहली चीज़ हमको ये सोचेंगे। देखिए, मान लीजिए जैसे आप प्रोग्रामिंग करते हैं, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको आपके लैपटॉप को आपको प्रोग्रामिंग में डिफाइन करना है, आप अपने लैपटॉप को प्रोग्रामिंग में कैसे डिफाइन करेंगे। या मैं आपसे ये बोलूं कि आपके अगल बगल फ़ैन है, आप उस फैन को प्रोग्रामिंग में कैसे डिफाइन करेंगे। या आप अपने पेन को, या अपने आप कीबोर्ड को, या आप अपने माउस को प्रोग्रामिंग में कैसे डिफाइन करेंगे। तो यहीं से कॉन्सेप्ट आया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। जब भी आप किसी रियल वर्ल्ड थिंग को आप जब प्रोग्रामिंग में डिफाइंड करना है, उसी समय हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ती है। इन द सेकेंड वर्ड, व्हेन वी नीड टू डिफाइन एनी रियल वर्ल्ड थिंग इन प्रोग्रामिंग, so that time we are going to use object oriented programming। ठीक, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि एक ह्यूमन बींग, मतलब आपको या मेरे को प्रोग्रामिंग में डिफाइन करना है। हम सिंपल सा बताएंगे, भैया हमारे यहाँ पे इन द इनसाइड ह्यूमन बींग हमारे 2 आँख होते हैं, 2 कान होते हैं, एक नाक होता है, वी हैव मल्टीपल हेयर्स, we have stomach, we have finger। So these things we are going to define inside the our Java class। So इस चीज को डिफाइन करने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ती है। मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए, मैं आज के क्लास में, आज के सेशन में मैं आपको ओनली कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। देखिए, अगर आप कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझ गए तो आपको प्रोग्रामिंग में कुछ नहीं है। प्रोग्रामिंग बहुत इजी होता है, मेन कॉन्सेप्ट होता है आपको चीज़ों को समझना। तो देखिए, मैं आज आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेता हूं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के हर फीचर को डिफाइन कर देगा। देखिए, आज के डेट में आपके मेरे सबके पास मोबाइल फ़ोन है। ठीक, अगर मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आपको आपके मोबाइल फ़ोन से डिफाइन कर दूं कि आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, उस मोबाइल फ़ोन को आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से डिफाइन कर देंगे, तो आपको एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है। तो चलिए, सबसे पहले हम आते हैं
उप्स का जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है इनकैप्सुलेशन। देखिए, इनकैप्सुलेशन को दूसरे टर्म में बोला जाता है डेटा हाइडिंग, मतलब आपके डेटा को जो सिक्योर करे उसी को बोलते हैं डेटा हाइडिंग। तो देखिए दोस्तों, हम ये हमारे जो चार कॉन्सेप्ट्स हैं या जो चार प्रिंसिपल हैं, हम एक सिंगल मोबाइल के एग्जांपल से हम इसको पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं इनकैप्सुलेशन पे। जैसा मैंने बताया कि इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है डेटा को हाइड करना। तो आपके पास मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन में आपका सिम लगता है, ठीक। तो देखिए, हम यहाँ पे डेटा को कैसे हाइड करते हैं। मोबाइल फ़ोन में जो सिम लगता है, आप उसको रिचार्ज करते हैं एक थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू। अगर आप उसको पेटीएम यूज़ करें, फ़ोन पे यूज़ करें या रिचार्ज कूपन यूज़ करें, आप उसको एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू आप उसको रिचार्ज कर लिए, ठीक। आपको अगर उस पैसे, मतलब आपने 100 रुपीज़ का रिचार्ज अपने मोबाइल में कर लिया, अब आपको उस 100 रुपीज़ को यूज करना है, तो आप उसको कैसे यूज़ करेंगे। आपको यूज करने के लिए आपको या तो फ़ोन करना पड़ेगा, या तो आपको मैसेजिंग करनी पड़ेगी, या तो आपको इंटरनेट ब्राउज करना पड़ेगा। जब आप ये सब चीज़ें करेंगे तभी आप उसको यूज कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट कैसे है। देखिए, इनकैप्सुलेशन ये बोलता है कि हम जो डेटा है हम उसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं करेंगे, हम उसे आइदर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू या थर्ड पार्टी के थ्रू ही हम उसको एक्सेस कर पाएंगे। हम उसको, मान लीजिए वो 100 रुपीज़ आपको सिम कार्ड में डालना, तो आप डायरेक्ट उसमें तो 100 रुपीज़ डाल नहीं सकते, आप उसको किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू डालेंगे। अब आपको निकालना है तो अब आप उसमें से नहीं ना, आप उसमें हाथ डाल के उसमें 100 रुपये निकाल नहीं सकते। इसके लिए आपको फ़ोन और मैसेजिंग करना है। तो ये एग्जाम्पल होता है इनकैप्सुलेशन का। इनकैप्सुलेशन, अगर हम इसी चीज़ को प्रोग्रामेटिकल वे में बोलें तो प्राइवेट वेरिएबल विथ सेटर गेटर मेथड। आपको वेरिएबल, हमारे यहाँ जो सिम है उसमें एक बैलेंस नाम का वेरिएबल है, उसको आपको जब डेटा सेट करना है तो आपको रिचार्ज कूपन का यूज़ करना पड़ेगा। मतलब जावा में आए तो प्राइवेट वेरिएबल में डेटा सेट करने के लिए आपको सेक्टर मेथड के यूज़ करने हैं। आपको मोबाइल के सिम में से पैसा निकालने के लिए आपको बात करना पड़ेगा। जावा में आते हैं, अगर आपको प्राइवेट वेरिएबल का डेटा एक्सेस करना है तो आपको गेटर मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। तो हो गया ना, बहुत सिंपल। तो आपको चीज़ें ये समझ आई। अगर आपको नहीं समझ आई तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम आपको और इसको ईजी वे में कैसे बता सकते हैं। अब आइए, दूसरा कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है बच्चों पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप। पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक सिंपल सा वर्ड बताऊं। देखिए, जो हमारा जो सिम, मोबाइल में जो हमारे सिम का जो स्लॉट होता है जहाँ पे हम अपना सिम रखते हैं, देखिए हर कंपनियों ने मिलकर एक डिसाइड किया कि हमको इसी शेप का सिम बनाना है, ठीक। मान लीजिए आज बहुत सारी सिम के वेंडर्स जैसे एयरटेल, जियो। अब किसी वेंडर ने बोला कि नहीं नहीं, हम भाई हम अपना तो दूसरा सिम बनाएंगे। अगर वो दूसरा सिम बनाएगा तो उसको डिफरेंट मोबाइल बनाना पड़ेगा, क्योंकि आज के डेट में देखिए जितनी भी सिम या जितनी भी कंपनी प्रोवाइडर है वो एक साइज का सिम बनाती हैं। उनका जो शेप होता है, साइज होता है, वही सिम का साइज हम यूज़ करते हैं मोबाइल में। मतलब जो मोबाइल में शेप है उसी साइज का सिम हर वेंडर बनाते हैं। तो जो मोबाइल के अंदर जो शेप बना हुआ है वो हो गया पेरेंट, और उसी को सब वेंडर फॉलो करेंगे। तो ये हो गया आपका चाइल्ड। तो पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप, इसी को बोलते हैं इनहेरिटेंस। और जावा में पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप अपन यूज कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ इम्प्लीमेंट और विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड। ये हम अपने आने वाले लेक्चर या हमारे जो सेकंड लेक्चर है तो हम इसका मोर एग्जांपल आपको रियल टाइम एग्जांपल के थ्रू, हम या प्रोग्रामिंग के थ्रू हम आपको बताने जाएंगे। तीसरा चीज होता है पॉलीमॉर्फिज्म। तो देखिए दोस्तों, पॉलीमॉर्फिज्म का, देखिए पॉली का मतलब होता है मल्टीपल, और फॉर्म का मतलब होता है मल्टीपल फॉर्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है एक सिंगल चीज के मल्टीपल फॉर्म, उसी को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। फिर हम आते हैं अपने मोबाइल वाले पे। हमारे पास भाई मोबाइल ही है, आज के डेट में हम मोबाइल ही यूज़ करते हैं अपना टाइम बर्बाद करने के लिए। तो हम आते हैं अपने मोबाइल के वर्ल्ड में। तो देखिए दोस्तों, जो हमारे पास, आपके पास जो मोबाइल है उसके साइड में एक बटन होता है, जिसको जब आप दबाते हैं तो वो आपका स्विच ऑफ करने का भी काम करता है। वो सेम बटन आपको मोबाइल रीस्टार्ट करने का भी काम करता है।
वो सेम बटन आपको मोबाइल को लॉक करने का भी काम करता है। ठीक, तो देखिए वो एक सिंगल बटन आपके मल्टीपल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। यही होता है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक, अगर हम इसको जावा में लेके आते हैं तो जावा में क्या होता है, देखिए दोस्तों, ओवरराइडिंग एंड ओवर लोडिंग का कॉन्सेप्ट होता है। ये हम आने वाले लेक्चरों में आपको प्रोग्रामिंग के थ्रू बताएंगे। तो यहाँ से आपको पॉलीमॉर्फिज्म का ये मतलब समझना है कि मोबाइल का जो बटन होता है वो एक सिंगल बटन मल्टीपल चीज को डिफाइंड करता है। तो इसी को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, होप आपको ये चीजें इंजॉय, आप बहुत इंटरटेनमेंट के साथ आप इसको समझ रहे होंगे। हम चौथे चीज पे आते हैं जिसको बोलते हैं, जो उप्स कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है, जिसको बोलते हैं अब्स्ट्रैक्शन। तो दोस्तों अब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है इम्प्लीमेंटेशन को हाइड करना। देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं इनकैप्सुलेशन और अब्स्ट्रैक्शन के बीच में। इनकैप्सुलेशन डेटा को हाइड करता है, जो भी आपका डेटा है उसको हाइड करता है, और अब्स्ट्रैक्शन जो होता है वो इम्प्लीमेंटेशन का जो दूसरे अगर वर्ड में हम देखें तो फिर हम आते हैं अपने मोबाइल के एग्जांपल पे, क्योंकि हमारे पास तो मोबाइल ही है बस अभी। तो देखिए अब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, मान लीजिए जैसे आपने अपना पावर का बटन ऑन किया, देखिए अंदर तो बहुत सारी फंक्शनैलिटी है। देखिए आपने जैसे बटन ऑन किया अंदर बहुत सारी चीजें वर्क किया, तब आपका मोबाइल चालू हुआ। पहले आपका चेक होगा कि आपके बैटरी में पावर है कि नहीं है, फिर आपके हर फंक्शन प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं है। आपको तो बस एक सिंपल सा बटन दबा देना है, लेकिन अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर वर्क करते हैं आपके मोबाइल को चालू होने के लिए। लेकिन हमको तो उससे मतलब नहीं है, हमको तो भाई हम बटन दबाते हैं हमारा मोबाइल चालू हो जाना चाहिए। ठीक दोस्तों, तो यही होता है एब्स्ट्रैक्शन। अंदर बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट हुई हैं, लेकिन हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हमारा है भाई बटन हम दबाएं और हमारा मोबाइल चालू हो जाए। यही होता है दोस्तों एब्स्ट्रैक्शन। इम्प्लीमेंटेशन को हाइड करने का ही काम होता है एब्स्ट्रैक्शन का। जैसे मान लीजिए दोस्तों, हमने कीपैड पे गया, हमने एक नंबर पे फोन लगा दिया। देखिए फ़ोन लगा देने से आपका तो कॉल नहीं चला जाता। सबसे पहले आपका फ़ोन नेटवर्क से कनेक्ट होगा। हमारा जब कॉल कनेक्ट होता है तो हमारे मोबाइल से नेटवर्क तक कॉल जाता है, उसके बाद बीच में मल्टीपल लेयर बने होते हैं, फिर वो जो आप जिसको कॉल कर रहे हैं उनके मोबाइल में जाता है, वो फ़ोन उठाते हैं। लेकिन हमको तो ये सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता। हम हमारा क्या रहता है कॉन्सेप्ट कि भाई हम अपना कॉल लगाए और हमारा कॉल सामने वाले के पास चला जाए। तो देखिए इस बीच में मल्टीपल लेयर बने हुए हैं। मल्टीपल लेयर का मतलब बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं इसमें, जो एक एक लेयर के बाद आपको फाइनल आउटपुट पहुंचाती है। लेकिन ये सब चीज़ आपके लिए हाइड है। यही इसी को बोलते हैं अब्स्ट्रैक्शन, मतलब इम्प्लीमेंटेशन को हाइड करने का काम करता है अब्स्ट्रैक्शन। तो दोस्तों आप मेरे को ये भी बताइए कि मैं अपना आप, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है, तो आप मेरे को ये भी बताइए कि मैं और किस साइड में आपको आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूं। मैं धीरे धीरे आपको, जैसे मैं बोला ना, जावा पढ़ने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है रियल वर्ल्ड थिंग से आपको जावा पढ़ना है। आप एक एक चीज़ों को अपने अगल बगल की चीज़ों से रिलेट करिए। जैसे मैंने आपको मोबाइल का एग्जांपल लिया, आप उसी तरह बैंक का भी एग्जांपल ले सकते हैं कि बैंक में एब्स्ट्रैक्शन कैसे काम करता है। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल उसका भी दिखा दे रहा हूँ। एक चीज़ मानिए, जैसे आप एटीएम में जाते हैं पैसा निकालने के लिए, आपने गए अपना कार्ड लगाया, पिन नंबर डाला और जितने आपके अकाउंट में पैसा आपको ज़रूरत है आपने उतना विड्रॉ कर लिया। लेकिन देखिए आपने पैसा, आपने जब अमाउंट डाला तो देखिए इंटरनली कितने बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होते हैं। आपका पहला चीज़ आपका पिन वेरिफिकेशन होगा, आपके अकाउंट में पैसा है कि नहीं है ये भी चीज़ें वेरीफाई होंगी। फिर तो देखिए कितने सारे मल्टीपल स्टेप्स इस बीच में फॉलो हो रहे हैं। लेकिन हमें तो भाई हमारे पैसे से मतलब है। तो देखिए ये जो बीच वाले स्टेप्स हैं जो यूजर के लिए हाई, एक तरह का उसके लिए अब्स्ट्रैक्ट करके रखा गया है, इसी को बोलते हैं दोस्तों अब्स्ट्रैक्शन। होप आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे को अपने कमेंट से बताइए कि मैं नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। और अगर आप मेरे को चाहते हैं कि मैं अपनी लैंग्वेज चेंज करके, जैसे देखिए आज मार्केट में बहुत सारी वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज में बनी हुई हैं, अगर आप मेरे से भी वो चाहते हैं कि मैं अपना वीडियो इंग्लिश में बनाऊं तो आप मेरे को भी इंडिकेट कर दीजिए।
जैसी आपकी डिमांड होगी मैं उस हिसाब से आपको वीडियो बना के दूंगा। होप यू विल एंजॉय माय फर्स्ट वीडियो इन एसके जावा। और देखिए, एज मेरा जो थीम है एनीवन कैन लर्न, सो जावा एक ऐसा चीज़ है जो बड़े आराम से कोई भी बहुत नॉर्मली सीख सकता है। जावा के लिए पहले से किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो मैं आपको जावा में बहुत आगे ले जाऊँगा। जितना मेरे को आता है मैं उससे ज़्यादा आपको नॉलेज शेयर करूँगा। होप यू आर एंजॉइंग माय फर्स्ट वीडियो। थैंक यू अलॉट।